ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज 12 रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का महीना है, रहमतों बरकतों का महीना है और हर घर में रौनकें हैं, खुशी है, हर चेहरे पे खुशी। आप यकीन करें, आप कराची शहर निकलें ज़रा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये रौनकें हैं। आप निकलें, लाइटें लगी हुई हैं, हर जगह सजी हुई है, मिलाद हो रहा है और लोग जो है इतने खूबसूरत अंदाज़ में, अभी भी आप देखें तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि यहाँ पे भी मिलाद हो रहा है और नात पढ़ी जा रही है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ऑन एयर हो रहा है और आज 12 रबीउल अव्वल है। मैं आप तमाम देखने वालों को यही दुआ देना चाहूँगी कि इस तरह की बहुत सारी 12 रबीउल अव्वल आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारें और अल्लाह के हुजूर पेश होके आप अपने लिए बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है और आपके दिलों की मुरादें पूरी होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वो वक्त है, ये वो टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें समेटना चाहें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और हम माशाल्लाह, मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझती हूँ कि आज की 12 रबीउल अव्वल हमें फिर से मिली है और हम जो है अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी दुआएँ मांगेंगे। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं तारिक रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम ताजिर बिरादरी भी है और लोग भी हैं। वो लोग किस तरह से 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, रबीउल अव्वल के महीने में वो किस तरह से अपनी फैमिली के साथ रबीउल अव्वल का महीना गुजारते हैं, किस तरह से इबादतें करते हैं, किस तरह से तमाम तर सारी सूरत हाल करते हैं। तो मैं आगे चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। आइए चलते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मैं इस टाइम यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे भाई यहाँ पे इतने ज़बरदस्त पान बनाते हैं और आज ये यहाँ पे मौजूद है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भी यहाँ पे मौजूद है। मैं थोड़ा सा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, रबीउल अव्वल का महीना है और आज 12 रबीउल अव्वल है, किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से इबादत करते हैं, तमाम फैमिली, तब सारा तौर तरीका क्या किस तरह से होता है आप लोगों का? ये तो सबसे बड़ी खुशी है 12 रबीउल अव्वल की, उससे बढ़ के कोई खुशी ही नहीं है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, मुसलमानों को? हर आदमी को ये खुशी मनानी चाहिए, हर आदमी को ये दिन देखना चाहिए और इसके लिए जितना हो सके दरूद सलाम पेश किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और तमाम मुसलमान जो है वो दरूद सलाम पेश करें। 12 रबीउल अव्वल है आज और रबीउल अव्वल का महीना है और आज आगे मैं जा रही हूँ और लोगों से भी बात करती हूँ। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, वैसे भी आपके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं तारिक रोड पे, ताजिर बिरादरी किस तरह 12 रबीउल अव्वल मनाती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह ताजिर बिरादरी हर काम में आगे है। ये 12 रबीउल अव्वल के भी सिलसिले में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे हमारी जगह जगह, हमारे पीर वाले दिन हमारे मतीन सेंटर में माशाल्लाह लंगर होगा और मेरा 12 रबीउल अव्वल में मैं लंगर एक करता हूँ अपने इलाके के अंदर, वहाँ करूँगा। और भी मेरे मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मेरे दोस्त यार वो लोग ये काम करते हैं और ताजिर बिरादरी तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है हर काम में, हर भलाई में, हर नेकी में। सिर्फ मैं क्या बताऊँ, बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया में रोशनी आ गई और ऐसे जलवा, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा खलूस जो कि करोड़ों सालों में नहीं आया, जो है ना उस दिन वो आया। वो पूरा एक सिलसिला जो था ना वो एंड हुआ, तो उसका यहाँ पर आकर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारे बाइस रहमत अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं रहमतुल आलमीन। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं। अल्लाह अपने मुंह से फरमा रहा है, अल्लाह अपने ज़ुबान से, मतलब अल्लाह अपने उस पर और कुरान में। फिर ऐसे ऐसे वाक़यात अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने ये दुनिया जो बनाई वो बनाई मैंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये उनका सदका है जो हमें मिला और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में मौजूद हैं और आखिरत में हम है ना उम्मती हैं। ये हमारा एक इतना बड़ा एजाज़ हमारे लिए है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद हमारे लिए जब रहमत का पैगाम लेकर आए तो आज हम सुरखरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
पूरी कायनात के अंदर जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, समझो उनकी बख्शिश हो गई। और आखिरत में हमारे लिए जो हिस्सा है, फिर अल्लाह पाक आखिर में देखें, इन्ना आतैना कल कौसर, यानी ए नबी मैंने आपके लिए हौज़े कौसर मैंने ये आपको दे दी, और आप है ना जिसको चाहें जैसे चाहें आप पिलाएं। ये कैसा इनाम है अल्लाह का हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और फिर उसकी उम्मत पर भी है। उस उम्मत को अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि आज वो उम्मत जो है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे बढ़ा रही है, बात कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों से बस एक पैगाम में ये कहूँगा कि रोज़ा नमाज पढ़ें, सबसे पहले नमाज, फिर है ना कुरान, फिर है ना हदीस है, और है ना एक हदीस 40 हदीसें भी अगर याद हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कोई कहना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर इनामात की बारिश की है उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मैं ये बात कर रहा हूँ। ये मेरा अल्लाह मेरे मुंह से निकलवा रहा है मेरी सारी बातें, और मेरी मोहब्बत इस आवाम, इस कौम के लिए, इस कलमा गो के लिए, ये मेरी दुआ है। अल्लाह जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, हमें इतनी ताकत हिम्मत दे कि हम लोगों को कलमा पढ़ा सकें और वो दारे इस्लाम में आए तो जहन्नुम की आग से बच जाएं। मुसलमान वो है कि जो दूसरों को सही रास्ता और सही बात बताए। तो मेरा ये पैगाम है इस खुशी के मौके पर कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और हमारे बाइस रहमत बने। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, लगियां ने मौजा ते लाई रखी सोनिया। बस मैं ये पैगाम दूंगा कि उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमारी मौजें लगी हुई हैं, और आज इस मुल्क के ऊपर जो रहमतें हैं ना, वो अल्लाह के बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अच्छा, अब मैं ये भी देख रही थी मस्जिद में तो मिलाद का जो है वो बनाया हुआ है पूरा तमाम तर जो है, वहाँ पे फ़र्स्ट रबीउल अव्वल से ही ये सिलसिला जारी है, मस्जिदें सज गई हैं। फिर इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ अपने तौर पे जो लोग कुछ जमा होके, और वो जितना लंगर जितना कर पा रहे हैं उस पे करके, और वो ये सिलसिला आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी मैं 2-4 जगह पे मैंने देखा है। अच्छा, इस जज्बे को क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जितनी महंगाई है पर फिर भी 4, 6, 8, 50 लोग मिल के ये कर रहे हैं कि नहीं, रबीउल अव्वल का महीना है और इतना बाबरकत महीना है, और ये हम सब पे है कि हम सब ने खुशी मनानी है। ये दिन हम सब मुसलमानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह छोटे छोटे लोग मिलकर, अभी आप देखिएगा हमारी शरबत की शबीलें, हमारे खाने की, लोग है ना ये बच्चों की चीज़ें ले लेकर है ना बांटते हैं, जिसमें जो तौफीक है ना वो अपना काम अंजाम दे रहा है। मतलब नीयत देखी जाएगी, ये नहीं कि आप कितना दे रहे, जितनी आपकी हैसियत। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सदका, अगर आप एक खजूर का मतलब एक खजूर का दाना अगर आप वो भी दें तो वो है ना करोड़ों में है। ये तो एक हमारे यहाँ फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें मिल गई, जिसकी वजह से कायनात है, इस कायनात की मोहब्बत है, प्यार है। बस लोग अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। आप देखें जगह जगह हमारे, अब ये प्रोग्राम हमारे शुरू हुए में, हमारा सगी वहाब में हर साल ये प्रोग्राम होता है। मतीन सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर साल प्रोग्राम होता है। हमारी देगें पकती हैं। लियाकताबाद में सी एरिया के अंदर मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह आज 20-25 सालों से मेरे बिरयानी बनती है और मैं वो बांटता हूँ और लोगों में तकसीम करते हैं। फिर हम डाकखाने के ऊपर खड़े होकर लोगों में जो हमारा दिल चाहता है हम चीज़ें बांटते हैं। अगर हमारे पास अल्लाह ने जो तौफीक हमें दी है, हम नगद पैसे भी लोगों को देते हैं, हम देख लेते हैं लोगों को, लेकिन हम चीज़ें ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अल्लाह की राह में जितना खर्च करते हैं उसका 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा होता है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम मेरे रास्ते में खलूस दिल से जो इस्तेमाल करोगे मैं तुम्हें 10 गुना, और ये मेरी मर्ज़ी, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरी मर्ज़ी कि मैं तुम्हें 70 गुना दूँ, 70,000 गुना दे दूँ। तो ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का करम है और हमें करना चाहिए।
अच्छा, आप ताजिर बिरादरी हैं, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि अमूमन मैंने लोगों को देखा है, मेरे भाई को भी देखा है कि जब उसने अपना नया कारोबार आज से पहले शुरू किया था तो मैंने उससे पूछा कि कितने पार्टनर है, उसने कहा सिर्फ एक पार्टनर है मेरे साथ। मैंने कहा कौन? कह रहे मेरी पार्टनरशिप मेरे अल्लाह से है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, बेशक बेशक, ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में ये मोहब्बत और प्यार है। मैं नाम लेना, मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त मेरे, हाँ, ये बिल्कुल 1000% ये बात सही है कि वो लोग हमारे यहाँ इतने लोग हैं, वो यही है कि मैंने अल्लाह का एक हिस्सा रखा हुआ है, बाकी है ना मेरे पार्टनर अल्लाह पाक हैं, और उनके यहाँ फिर अल्लाह ने ऐसी नेमतें नाजिल की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपनी बात क्या बताऊँ, मैंने 1985 में अपना कारोबार शुरू किया। उस रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे ऐसे ऐसे काम लिए हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी आखिरत संवर गई। मैं अपने अल्लाह पर मुझे यकीन है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुझे, अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह पर यकीन और इंसान से तवक्को होती है। अल्लाह पर मुझे यकीन है कि मेरे लिए अल्लाह ने क्या रखा है, और मैं अल्लाह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान, अपनी माल, अपनी आन, अपने बच्चे, हर चीज़ मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और आज का जो पैगाम है वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, और आप नबी वसल्लम आखिरी नबी थे, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और क़यामत बरहक़ आनी है। अल्लाह और उसके नबी ने जो फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होना ही होना है। ये ईमान वाले लोगों के लिए है, जिनका ईमान नहीं है अल्लाह उन्हें हदायत दे, और वो अगर कलमा पढ़ लेंगे तो हमें खुशी होगी कि वो है ना जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? 12 रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल का महीना है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 12 रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन है, और इस दिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, और ये दिन हमें बड़े खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि आप में रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। आप तमाम रहमत के लिए, उम्मत के अलावा दूसरे जितने भी दुनिया में लोग बसते हैं उन सब के लिए रहमत बन के आए हैं। और आप जो हैं जब से दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त से आप देखें कि मुसलमान की तादाद कितनी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तादाद हो गई है। ये दीन इस्लाम है जो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है जो आज हम माशाल्लाह से एक इस्लामी मुल्क में खड़े हुए हैं। और ये इस हवाले से अगर मैं कहूँ कि ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे ही कायम हुआ, और बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ा ही जो है खुशाइन दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुनिया में से तशरीफ़ लाए, और दुनिया में जो अमन का पैगाम दिया, सलामती का पैगाम दिया, जिससे करोड़ों लोग जो है वो आपसे मुतासिर हुए आपकी बातों से। और आज आप देख लें माशाल्लाह 57 इस्लामी मुल्क हैं, ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है जो आज हम ये दिन मना रहे हैं। और इलाहाबादी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं और हमें जो सुन्नत दी गई हैं बताने के लिए, उन पर हमें कोशिश करनी चाहिए अमल करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने नेक काम भी करने चाहिए। और जो दीन जो है ना सिर्फ रोज़ा नमाज का नाम नहीं है, हमें दीन हर जगह नज़र आना चाहिए। हमें अपने कारोबार हम करते हैं, हम ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ है, तो वहाँ भी दीन नज़र आना चाहिए। अपने मामलात जो हैं वो दीन के हिसाब से तय करें। कुल लिबात के बारे में क्या कहेंगे? कुल लिबात जो है उसमें बड़ा हक़ अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह अपना हक़ तो अगर होगा तो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर किसी बंदे का हमने हक़ तलाफ़ी की है वो माफ़ नहीं होगी जब तक हम उस बंदे से माफ़ी न मंगवा लें और उससे मांग ना लें। और हकूक़ लिबात का बड़ा हुक्म है, हमें अपने घर से स्टार्ट करना होता है। हमें अपने घर वालों के भी जो हकूक़ हैं वो अदा करें और हुस्न सलूक से उनके साथ पेश आएँ। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में जो भी मामलात हैं उसमें हमें दूसरे का हकूक़ का ख्याल करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का हक़ ना मारें, और ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसको इस्लामी शायर के मुताबिक अदा करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़। रबीउल अव्वल का महीना, 12 रबीउल अव्वल का दिन, और हम बाहर आए हुए हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, इनके मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये वो महीना है कि जितनी रहमतें बरकतें समेट सकते हैं उतनी रहमतें बरकतें समेट लें। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शारजा सेंटर तारिक रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी कमेटी ने यहाँ पर महफ़िल मिलाद का एहतमाम किया है, जो कि सखीवाब मस्जिद में है। माशाल्लाह से यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग महफ़िल मिलाद में शामिल हुए हैं और हमारी तारिक रोड ट्रेड यूनियन के सदर साहब असलम भट्टी साहब और नायब सदर आज़म मोहम्मद आज़म भाई, ये इन लोगों की काविशों का नतीजा है कि हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे महफ़िल मिलाद हो, चाहे 6 सितंबर हो, चाहे बिजली के बिल का मसला हो, हर चीज़ में ये हमारी दुकानदारों की आवाज़ बनते हैं और हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारे हकूक़ के लिए जद्दोजहद इनकी जारी है और जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, घर में बच्चे किस तरह 12 रबीउल अव्वल जो है वो मनाते हैं? झंडियाँ लगाते हैं और बैजेस लगाते हैं, महफ़िल मिलाद होती है, नात ख़ानी होती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। कुरान पाक के साथ साथ जो भी हम ज़िक्र अल्लाह कर सकते हैं वो करते हैं और फिर उसको बख्श दिया जाता है कि अल्लाह के प्यारों के सदक़े हमारी भी बख्शिश होती है और उन लोगों को भी सवाब मिलता है। तो हम दोनों का सबका फ़ायदा है। मस्जिदें सजी हुई हैं, बच्चे ज़िद करते हैं कि बाहर लेके चलें रात के टाइम? जी बिल्कुल, मैंने ख़ुद अपने बच्चों के लिए 2000 रुपये के बैजेस लिए, उन लोगों को लिए और लोगों को भी तकसीम किए हैं। तो ये सबको करना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत हो। ज़रूरी नहीं है कि आदमी बहुत ज़्यादा करे, लेकिन जितना जो कर सकता है वो महफ़िल मिलाद मनाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो है जश्न वो हम मनाएंगे और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है हमारे आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह मनाती रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा आगे की तरफ चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, रबीउल अव्वल का महीना आज 12 रबीउल अव्वल है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर अपनी जान, मान, दम, दौलत सब चीज़ें भी अगर हम कुर्बान कर देते हैं तो अब भी वो कम है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम अपनी जो है उस उम्मत होने के बावजूद वो जो हमारे मकासद थे जो दुनिया में आने के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम रसाई करने के, उस दीन को जो है सहाबा कराम अजमईन ने जिस तरीके से जो है मेहनत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जिन्होंने फ़िक्रें की, रात की इबादत की और लोगों तक दीन पहुँचाया, ये दीन हमें जो है ना बड़ी मुश्किलों से मिला है और इसकी कदर हमारे अंदर से आहिस्ते आहिस्ते जारी है। और इस तरीके से जारी है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूल बैठें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को भूल बैठें और दीन को जो है वो अलग की एक नौयत पे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर हमारे हालात, हमारी जो है परेशानियाँ, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो एक बेहतरीन दर्स दिया था वो था अल्लाह से मुलाकात का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नमाज़ फ़र्ज़ की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो है सदक़ात सबसे ज़्यादा दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो है अमीरुल मोमिनीन ने सबसे ज़्यादा जो है अपनी जो है राया का जो है वो पूरी जो है उसका ख़्याल रखा। इंसाफ बहुत ज़बरदस्त था। मदीने की जिस तरह की हमें मस्जिदें मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का काबा की जो है तवाफ़ और इस सब की चीज़ें हमारे पर फ़र्ज़ हुई। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह पाक ने जो है तोहफ़तन दिया है, जिसमें नमाज है, हज है, ज़कात है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो इस वक्त ये सारी चीज़ें भूल बैठी हैं और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना नौयत के ऊपर जो है वो काम कर रही है। लेकिन हमें जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है वो आखिरी उम्मती तक हमें पहुंचाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है। कुरान में आता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा नफसानी के लिए पैदा किए गए हो, भलाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो। और ये सिर्फ वाहिद ऐसी उम्मत है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में ये अल्फाज फरमाए। दूसरी हदीस में आता है कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए। लेकिन आज अफसोस कि हर एक मुसलमान जो है वो दीन ना होने की वजह से ख़ुद ही जो है ना वो बुराइयों में पड़ा हुआ है। हमें चाहिए कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, सही मानों में जो है हदीस मुबारक को जो है सीखना चाहिए। अगर किसी ने 40 हदीस भी अगर सीख ली तो उसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत की बशारत रखी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। साहबा कराम अजमईन ने जिस तरीके से ऊँटों पे, घोड़ों पे सफ़र किया, जिस तरीके से हदीसों को इकट्ठा किया और जिस तरीके से जो है उम्मती के लिए आसानियाँ पैदा की, ये उम्मत आज से आखिरी में आई है, सबसे पहले जन्नत में जाएगी और इस सारी उम्मतों का हिसाब किताब अकेले में सबके सामने किया जाएगा। ये वाहिद उम्मत है जिसका हिसाब किताब अकेले में किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जो है ना, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान, हमारे सब चीज़ें उन पे कुर्बान। उन्होंने जैसे हमें दीन पहुँचाया और जिस तरीके से हमें दीन पहुँचाया और उन्होंने इस बात का हमारी पूरे क्या कहते हैं जुम्मा अलविदा के अंदर जब उन्होंने आखिरी खुतबा दिया था तो साहबा कराम अजमईन से क्या फ़रमाया था कि भाई क्या मैंने तुम तक दीन पहुँचा दिया?
तो सब साहबे कराम यकसुई होकर उन्होंने कहा कि आपने दीन पहुँचा नहीं दिया, दीन का हक अदा कर दिया। और सबों ने जो है आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इशारा जो है अल्लाह तबारक ताला आसमान की तरफ करते हुए कहा क्या मैंने अब आखिरी उम्मती तक दीन पहुँचाना आपका ज़िम्मा है। और उसी वक्त जो है साहबे कराम जो है उन्होंने जो है कहाँ कहाँ जाकर जो है दीन की जो है ना मेहनत की, दीन की दावत दी। आज आप देख लें चीन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, वहाँ सब साहबे कराम अजमईन की जो है कब्रें हैं। तो वो किस तरीके से वहाँ पर दीन पहुँचाने के लिए पहुँचे और उन्होंने जिस तरीके से दीन पहुँचाया, आज हमें उस दीन की कदर ही नहीं है। आज उस दीन को हम भूल बैठे। ना हमसे नमाज़ पूरी तरीके से अदा होती है, ना हमसे रोज़े सही तरीके से रखाए जाते हैं, ना हम ज़िक्र में कोई टाइम ऐसा मुकर्रर करते हैं कि अल्लाह को याद कर लें जिसने हमें इतनी सारी नेमतें दी। हम तो इस चीज़ को कामयाबी समझ रहे हैं कि जितना अच्छा कारोबार होगा, जितनी अच्छी गाड़ियाँ होंगी, जितने अच्छे जो है लोग बैंक बैलेंस बनाएंगे, वही कामयाब है। नहीं, वो कामयाब नहीं हो रहे, वो यकीन मानो खसारा में। कामयाब वो शख्स है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाया और अल्लाह के अहकामात को लेकर दुनिया में चला। जैसे साहबे कराम जब शहीद हो जाते थे तो लोग कहते थे खुदा की कसम ये कामयाब हो गया। और आज हम पता नहीं किस चीज़ को अपनी कामयाबी समझ बैठे। लोग जो है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि भाई आप जो है दीन की इस दुनिया में मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक ताला के सामने हाजिर होना है। जो आज फ़लस्तीन का हाल है, जो आज दूसरे मुसलमानों का हाल है, एक भाई अगर किसी को अगर आग लग जाए तो सैकड़ों लोग उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एक हमारा भाई जब नमाज नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है कि सारी ज़िंदगी वो जहन्नुम के ईंधन का जो है वो सामान तैयार कर रहा है। तो ये इसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। उस तक दीन पहुँचाना हमारा काम है। हम उसको सही दीन की इस्लाह करें, उसको दीन पहुँचाएँ ताकि वो जो है जहन्नुम की आग से बच कर जन्नत में जाने वाला बन जाए। ये असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावतों में से। और हमें चाहिए कि हमें जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ऐसी एक सीरत को, ऐसी जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आइडियल हों, हम उसको अपनाएं, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। आज आप देख लें बच्चा जो है वो पता नहीं किस किस को अपना आइडियल बना बैठा है, जो कि हमारे तो आइडियल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। तो इसमें हमारे बच्चों की तरबियत में कमी कहीं हमारी तरफ से है ना? मैडम, जब तक आपके अंदर दीन नहीं आएगा तो आप बच्चों को कैसे डिलीवर करेंगे? आज आप बच्चों को अगर कोई फ़िल्म का गाना पूछ लेते हैं या कोई गाने की या कोई ड्रामे की स्टोरी बना देते हैं, वो फटाफट बता देता है। लेकिन जब हम उसको खुद दीन की दावत नहीं देंगे और दीन के ऊपर नहीं चलाएंगे, जब हम खुद नहीं चलेंगे, वो बच्चों किसको फॉलो करता है? अपने बड़ों को करता है। जब वो देखता है कि यार मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहनें, वो सारी जिस तरीके से उसके सामने आइडियल बनकर आती हैं, वो उसी को फॉलो करता है। अगर वो जो है आप घर के अंदर अगर एक तालीम का मुकर्रर वक्त हो जिसको बच्चों को बताया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीम क्या थी, वो दुनिया में क्यों आए, किस मकसद के लिए आए और किस तरीके से उन्होंने दीन की जो है मेहनत की। आज स्कूलों के अंदर भी ये चीज़ें नहीं हो रही। स्कूलों के अंदर भी फ़लाँ की जो है किताबें हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की कोई किताब आपको नज़र आती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बताए? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अगर हम बच्चों को जो है ख़ुद दीन की दावत हम खुद नहीं सीखेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? हम खुद अपनी पहले दीन को सीखें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक को अपनाएं और फिर हम बच्चों में ये डिलीवर करेंगे। भाई देखो, इसमें चलने के बाद कामयाबी है। और अगर आप इस तरीके से नहीं चलोगे तो सारी ज़िंदगी जहन्नुम का ईंधन बन के रह जाओगे। और ये कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफ़तन दी है। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हौज़े कौसर पे, फिर मैशर के मैदान में ये आयत उम्मत है। देखें, हर अंबिया अलैहिस्सलाम जो है उस वक्त जब क़यामत के दिन अपने लिए जो है सिर्फ अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहा होगा, लेकिन ये वाहिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी जिसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मेरे उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मती, वो दर्स लगा रहे होंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और उस वक्त भी जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मती तक की बख्शिश के लिए बशारत करें, बशारत के लिए हमारे बन कर आएँ और वो दुआएं करेंगे अल्लाह पाक से कि अल्लाह मेरे ये फ़लाँ उम्मत, अगर उसके लिए भी अगर कोई नेकी, ऐसी कोई नेकी जिसने अगर वो की हो जिससे अल्लाह पाक उससे रहम फरमा के उसको बख्श दें, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने वाला बन जाए। और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है हमें नसीब हो, जिसमें अल्लाह पाक ने हर तरह की नेमतें रखी हुई हैं। हमें चाहिए कि भाई अगर जो हमारे हालात हैं, जिस तरीके से हमारे ऊपर परेशानियाँ हैं, उसकी बेसिक अगर आप जोड़ देखेंगे ना, निचोड़, तो वो है हमसे दीन से दूरी। अगर हमारे जितनी हम दीन से दूर होते जाएंगे उतनी हमारे ऊपर परेशानियाँ आती रहेंगी। आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है अल्लाह पाक ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुतालिक चंद बातें बताईं। और वो ऐसी बातें थी कि एक शख्स था जिसने बड़ी इबादत की, इबादत करने के बाद जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह पाक ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक कोई ऐसा शख्स है जो इससे ज़्यादा इबादत गुजारो। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है एक उम्मती के मुतालिक फ़रमाया कि एक उम्मत ऐसी आने वाली है
जो अगर सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ेगी तो उससे जो है 300 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। फिर अल्लाह पाक जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी उम्मत, तो अल्लाह पाक ऐसी उम्मत मुझे दे दें, तो कह रहे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये उम्मत जो है उम्मत मोहम्मद ही है, जिसको मैंने अपने हाथों से चुना है। जैसे एक इंसान जो है किसी फल वाले के पास जाता है और जैसे अपने हाथों से चुनता है, ऐसे अल्लाह पाक ने हमें चुना है। तो अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे ऐसी उम्मत नहीं दे सकते तो मुझे उस उम्मत में पैदा फरमा दे। तो बोला ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना ये दुआएं कि अच्छा अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी आवाज़ ही सुना दें। बोलते हैं हाँ ये हो सकता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने जब अपने जो है रोह आलम के अंदर जब उम्मत मोहम्मदी को पुकारा तो फरमाया कि अल्लाह लब्बैक, सारे उम्मतियों ने यकसुई होकर फरमाया कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जब इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है तो ये उम्मत कैसी प्यारी होगी। और आज देख लें कि हम उसी लब्बैक के कहने वाले अल्लाह के ऊपर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और आज जो है हम किस कामों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से जो है बयान की हैं चीज़ें। यकीनन हमारे देखने वालों को मैं ये समझती हूँ कि जब पॉजिटिव चीज़ और इस्लाम के हवाले से जब आपको अच्छा गाइड किया जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर उसमें से चंद चीज़ें भी आप अपनी ज़िंदगी में लेके चलते तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो नाज़रीन आगे की तरफ चलते हैं, आइए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? माशाल्लाह हमारी ये महफ़िल हुई है 12 रबीउल अव्वल की, और ये हर साल होती है माशाल्लाह, अज़ीमुश्शान महफ़िल। और इसमें हमारे दावत इस्लामी के रुकन इस दफ़ा आए थे माशाल्लाह, हाजी अतर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया और दुआ भी बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह, और बहुत इस्लामी भाई ने इसमें जो है हिस्सा लिया। अच्छा, मुझे बताइएगा रबीउल अव्वल के महीने में इबादत जो है उसका सिलसिला किस तरह से रखना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा। मतलब ये ख़ास महीना है हमारा, तो इसमें जो है कि ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ की जो है कसरत करनी चाहिए हमारे को। रोज़े नमाज तो अपनी जगह है, पर दुरूद शरीफ का महीना है ये, इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो इसमें खूब जो है वो दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए हमारे को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महीनों में से बेहतरीन एक महीना, एक अफजल महीना अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल। इसको बहुत अकीदत से हम मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तारिक रोड पर माशाल्लाह हमारी फैज़ान सखी वहाब मस्जिद के अंदर एक बेहतरीन अज़ीमुश्शान यहाँ पर एक इज्तिमा होता है जो आज आपने देखा, और कसीर तादाद में इसमें लंगर और माशाल्लाह हमारे जो है रुकने शूरा भी आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल नात की तरकीब बनी और ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ की महफ़िल थी अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी, और हर घर में अब ये महफ़िल सजेगी इंशाअल्लाह। तो रबीउल अव्वल में एक खुशी का समा होता है जो आज आपने हर चेहरे पे देखा होगा कि अलग ही माशाल्लाह मुस्कुराहट है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत बाबरकत और रहमत वाला महीना है, और ये ज़िंदगी में जिसको नसीब होता है उसको चाहिए कि इस महीने की कदर करे। लेकिन सिर्फ महीने के हवाले से नहीं, मैं ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से कहूँगा कि इंसान को अपने तौर तरीके उन एहसन तरीके से लेके चलना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें हैं और अल्लाह के अहकामात हैं। वक्ती तौर पे इन चीज़ों को अवेल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू बेसिस पे की जाए तो जितने भी हमारे पास ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे रास्ते सीधे होंगे, आमाल अच्छे होंगे, तो हर मुश्किल अल्लाह की रहमत से दूर होगी। तो मेरी तरफ से और तारिक रोड ट्रेड यूनियन की तरफ से मैं तमाम देखने वालों को इस 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला इस महीने की तमाम नेमतें रहमतें हम सब पर नाज़िल फरमाए, ख़ास तौर पे हमारे बड़ों और हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप 12 रबीउल अव्वल का महीना? तारिक रोड का सीनियर सेक्रेटरी। वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया दोनों जहानों को रहमतुल आलमीन बना कर भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए उम्मतियों, आप भी दुरूद पढ़ो और दुरूद व सलाम पढ़ो और अपनी फलाह पा जाओ। तो ये मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी शान व शान तौर तरीके से मनाने को कहा, और इस महीने के बारे में अपने एहसान किया हम पे। अल्लाह ने इतनी दुनिया में हमें हर नेमत दी है, हर चीज़ का शुक्र अदा कर इतना कम है, लेकिन अल्लाह ने इस नेमत का एहसान जतलाया है कि मैंने अपना सबसे महबूब तरीन बंदा आप लोगों की उम्मत में से, अपनी उम्मत में से आपको दिया, तो इसकी कदर करो और फलाह पा जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना चाहता हूँ कि माह रब्बुल आलमीन, ये रबीउल अव्वल का जो माह है ये बहुत मुबारक माह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी है, वफ़ात भी इसी माह में। हमें इसको इस तरीके से मनाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम हो सकता है पढ़ना चाहिए, और जो है जो भी जितने भी खैरात आप कर सकते हैं, जो भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का जो है आप तरीक़ाकार है, उसके अंदर जो है आप इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो तरीका इख्तियार करें जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना किसी को तकलीफ़ नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक दीन को जो पहुँचाया है वो जो है अपनी जो है लोगों के साथ जो है हुस्न इखलाक़ से पहुँचाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी, ओहद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुर्बानी दी, और उसके बाद ये इस्लाम हम तक आया। और हमारे पास आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को हमें इस तरीके से मनाना चाहिए कि हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, और जो आदमी जिस तरीके से मना रहा है उसको उसी तरीके से मनाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में? बस लास्ट में ये, हालांकि शिकायत वाला महीना नहीं है लेकिन हम मजबूर हैं। अब ईद मिलादुन्नबी मतलब आमद और ये खूबसूरत लम्हात हैं हमारे, इसमें भी लोड शेडिंग और गवर्नमेंट जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना वो गवर्नमेंट करना चाह रही है। कोई महीने की उसमें हुर्मती नहीं, बेहुरमती उन करते हैं, ना उनको इस हुर्मत का पता है ना इस महीने का पता है कि अब भी है ना लोड शेडिंग 1.5 घंटा और 3-3 घंटे लोगों के यहाँ, और दिन में 4-4 मरतबा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ये जो हमारे आगे के दिन है इसके अंदर ये लोड शेडिंग बंद की जाए। और क्या उसमें अब क्या गए, हर जगह शिकायत ही शिकायत। रोड टूटे में बारिशों के बाद वो हालत की है हमारे रोडों की, और है ना अब हमारे ये जलूस और हम लोगों ने रोडों पे जो निकलना है ना, इसके लिए अब हमें खड्डे और है ना दुनिया भर की चीज़ें, हमारी माएँ बहनें रोड पर आएंगी, हमारे साथ खड़ी होंगी, वो लोग भी है ना बुरी उस तरह उसमें खड़े हों। इन लोगों को चाहिए हमारे रोड और ये फ़ौरन इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर इनको बनाएं। और 12 रबीउल अव्वल आने से पहले हमारा पूरा लियाकताबाद टाउन और बहुत सारी जगह हमारी जहाँ से हमारा ये जलूस आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक अच्छा बनाएं ताकि हम है ना लोगों को सहूलत दे सकें और लोड शेडिंग बंद की जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो 12 रबीउल अव्वल के दिन। हम 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, बाहर निकले हुए तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। तमाम लोग जिस तरह कराची की आवाज़ पे मसाइल हम दिखाते हैं, तो आज 12 रबीउल अव्वल है, सब अपने मैसेज दे रहे हैं स्क्रीन पे आके, उनके क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात है वो पेश कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है यहीं टाइम ख़त्म हो चुका है। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।